अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपको यहाँ पे खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक उठाने जाएंगे वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ हु टेक्स केयर ऑफ आवर विलेज। तो हमारे गाँव का ख्याल कौन रखते हैं, कौन हमारे गाँव में कोई भी मसला होता है, कोई भी ऐसी कोई बात होती है, कौन हल करता है, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हु टेक्स केयर ऑफ आवर विलेज, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहेंगे कि रूरल एरिया जो है, जो हमारे विलेज है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किस किस्म की होती है, वो कौन होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अब आपकी बुक में जो ये चैप्टर है वहाँ पे सबसे पहले एक स्टोरी बताई गई है जिसमें दो आदमियों की जिक्र है। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है रघु। मोहन जो है वो एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है। और रघु जो है उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, थोड़े ऊंचे ख़ानदान का है। तो एक बार क्या हो जाता है, ये जो रघु है ये रात को आता है और मोहन इस पुअर जो फैमिली होती है, ये जो मोहन पुअर होता है, तो इसके ज़मीन को कुछ हिस्सा अपनी ज़मीन के साथ मिलाता है। मतलब जो बाउंड्री होती है ज़मीन के दरमियान, दो ज़मींदारों के दरमियान, तो उस बाउंड्री को यह हटा देता है और उसको मोहन की ज़मीन की तरफ ले जाता है। तो उसके कुछ फिट, 2-3 फिट अपनी ज़मीन में ऐड करता है। तो सुबह जब मोहन आ जाता है अपने खेत पे, तो वो जब देखता है वो हैरान हो जाता है, उससे गुस्सा आ जाता है। तो वो सीधे रघु के घर जाता है, उससे कहता है कि आपने ये क्या किया है, हमारी ज़मीन क्यों हड़प लिया आपने। तो वहाँ पे रघु कहता है नहीं, मैंने कहाँ की है, हमारी इतनी ज़मीन, आपके पास थोड़ी ही ज़मीन है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कलामी हो जाती है और रघु जो है उस वहाँ पे कुछ उसके आदमी होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, तो वो मोहन को पीटते हैं वहाँ पे। और इस तरह से जो है मोहन वापस आ जाता है। और फिर गाँव के लोग जो है वो मोहन को कहते हैं कि आप एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे अपना केस दर्ज करो रघु के खिलाफ। तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो रघु जो है उसका पहुँच है, उसकी सरपंच जो है अपना है, तो उसका कोई उसके खिलाफ़ केस नहीं दर्ज करेगा, उसको कोई नहीं कर सकता है कोई। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं है, चलो हम जाएंगे, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो वहाँ पे वो SHO जो होता है, पुलिस थाने का हेड जो होता है, उससे FIR काटने को कहते हैं, लेकिन वो मना करता है। तो उसके बाद जब ये सारे लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं हम सब यहाँ पे गवाह है, तो उसके बाद वो मजबूर हो जाता है, तो वो ये FIR दर्ज करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले अगर कहीं गाँव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ पे ये मोहन जो है वो इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले केस दर्ज करता है पुलिस थाने में। और जो पुलिस थाना होता है, हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। तो हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है जिसका हेड होता है पुलिस स्टेशन का, दैट इज़ SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और इस every police station has and that comes under control। हर किसी एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है और कोई ना कोई एरिया होता है जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, इसकी कोई बाउंड्री होती है।
और ये पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ही ये काम होता है कि वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो एक्शन लेते हैं अगर कोई केस उनके एरिया में होता है। तो कोई भी केस अगर होता है किसी एरिया में तो वहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करना, इस केस को दर्ज करना, इसके खिलाफ एक्शन लेना, ये वहाँ के पुलिस स्टेशन का ही काम होता है, वहाँ के थानेदार जो होता है SHO। उसके बाद ये जो पुलिस स्टेशन है, तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल इसका काम क्या आता है, द maintenance of law and order in the society or maintenance of law and order among the people। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो गाँव में अब लैंड होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर ज़मींदारी के साथ वाबस्ता रखते हैं, लोग ज़्यादातर ज़मींदारी फार्मिंग करते हैं, और इस तरह से ये जो गाँव के लोग होते हैं ये पूरी तरह डिपेंडेबल होते हैं ज़्यादातर अपनी लैंड पे ही। एक तो ये कुछ क्रॉप जो उगाते हैं अपने लिए वो रखते हैं, और कुछ जो अलावा होता है किसी को तो वो बेचता है, वो इससे इनकम हासिल करता है, अपना गुजारा करता है। और इस लैंड को, ये जो गाँव में होती है, इसका रिकॉर्ड रखना ये एक पटवारी का काम होता है। तो पटवारी जो है, ही इज़ द पर्सन who is responsible for maintaining the land records of the village। और हर गांव का या 2-3 गांवों का एक पटवारी होता है जो अपने एरिया का ये रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा ये जो पटवारी होता है, ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, ये जो लैंड रेवेन्यू जो होता है, जो जमा करना पड़ता है ज़मींदारों को, तो ये काम भी पटवारी का होता है, किस ज़मींदार को कितना देना है, टैक्स देना है, रेवेन्यू देना है, तो ये जमा करवाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया, किस एरिया में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कितनी लैंड में कितने क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ये काम भी पटवारी का होता है। आल्सो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मैन वर्क। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड्स मेजर लैंड करता है, सड़कें जो गाँव में होते हैं कहाँ से कौन सड़क जाते हैं, तो पूरा मैप जो होता है ये एक पटवारी के पास होता है। और इसको ये रिकॉर्ड सारा एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं तहसील का जो हेड होता है, दैट इज़ तहसीलदार। और उसके बाद तहसीलदार जो होता है ये किसके अंडर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करता है, DC जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ए न्यू लॉ, क्योंकि अगर आप देखते हो, हम देखते आ रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी होती है किसी फैमिली की ज़मीन की सूरत में ख़ासकर, तो ये प्रॉपर्टी होती है ये आम तौर से फैमिली का जो हेड होता है ये अपने बेटों के दरमियान ये शेयर करता है, डिवाइड करता है। और अगर इसकी कोई डॉटर होती है, बेटी होती है, उसको इस शेयर से हिस्सा नहीं मिलता है, जिसको इस्लाम में भी काफ़ी ज़्यादा मना किया गया है। इस्लाम भी इसको नकारता है कि बेटी को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट में भी इस पे एक लॉ लागू किया, जो कि 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2005 में, जिसके मुताबिक कि जो डॉटर्स होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए अपनी बाप की प्रॉपर्टी से, क्योंकि बाप जो है उसकी भी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको भी अपने आबा अजदादों से वो मिलती है, अपने बाप से मिलती है, उसको अपने बाप से मिलते हैं, तो ये अपनी किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और इस्लाम में भी ये बहुत बड़ा गुनाह कहलाता है, तो हमें अपनी बेटियों को भी, अपनी बहनों को भी हिस्सा देना चाहिए। तो इस लॉ के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया जो 2005 में, सन्स, डॉटर्स, आल्सो देयर मदर्स का भी अपना हिस्सा होता है इस्लाम में भी, कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए अपनी
इस लैंड की, इसी प्रॉपर्टी जो उनके फादर की होती है। तो इससे फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है लड़कियों का, क्योंकि अब वो सिक्योर फील करते हैं सोसाइटी में। लेकिन अगर उनको कोई शेयर नहीं मिलता है, कोई प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलता है, तो वो अनसिक्योर होती है सोसाइटी में, वो डिपेंडेबल होती है दूसरों पे। कभी कभार उनको खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो पूरी तरह से वो कट जाते हैं सोसाइटी से। तो उसके बाद वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके लिए और पूरी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जो हम देखते हैं आजकल हमारी सोसाइटी में कितने सुसाइड्स होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को अपने अपने हिस्से में से एक शेयर देना चाहिए, जो कि इस्लाम भी हमें कहता है। तो इससे वो सिक्योर फील करेंगी सोसाइटी में। उसके बाद और एक टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ पंचायती राज सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे गांव में जो है, इंडिया में पंचायती राज जो होता है, ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट में पढ़ा है कि ये जो गवर्नमेंट जो होती है इसके 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 इज़ स्टेट गवर्नमेंट एंड नंबर 3 इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को ही हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। अब जो ये पंचायती राज सिस्टम होता है, इसके भी 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पहला है पंचायती राज सिस्टम, दूसरा है पंचायती राज, इसको हम ग्राम सभा भी कहते हैं, दूसरा है ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम ज़िला परिषद भी कहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत जो होता है, ये एक गांव लेवल पे होती है, जो पंचायत होती है जो गाँव में होती है। और ब्लॉक लेवल पे जो होती है, जिसको हम कहते हैं पंचायत समिति भी कहते हैं, तो ये ब्लॉक लेवल पे होती है। ये जो एक गाँव ग्राम सभा जो होती हैं, ये ब्लॉक समिति के अंडर काम करती हैं। और लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जैसे ज़िला परिषद, तो ये मिक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरी जो फंड्स होते हैं, ये तमाम ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को रेगुलेट यही डिस्ट्रिक्ट या ज़िला परिषद जो होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होती है, ये इसको रेगुलेट करते हैं। अब जो ग्राम सभा है, जो विलेज लेवल पे पंचायत होती है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो इस एरिया में, गाँव में जितने भी ये लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, वो 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनको ये राइट मिलता है, राइट टू वोट, वो इसमें हिस्सा लेते हैं कि वो लोकल लेवल पे अपने कुछ लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को चूज़ करे, जो उनको लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चलाए, गाँव में जो फलाह बहबूदी के लिए काम करे। और जब इनको चूज़ किया जाए, तो यहाँ पे भी ये डेमोक्रेटिक लेवल, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये लोकल लेवल भी। तो फिर जब इनको चूज़ किया जाता है, इन मेंबर्स को, जिनको हम कहते हैं पंचस, इनको हम पंचस कहते हैं। और उसके बाद यही पंचस अपना एक हेड, जिसको हम पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं, चूज़ करते हैं अपने आप में से, इन्हीं मेंबर्स में से, जिसको हम कहते हैं सरपंच, जो पंचस का हेड होता है। और ये जो ग्राम पंचायत होती है, जिस तरह ये गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 5 साल के लिए होती है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, ग्राम पंचायत के, ये भी 5 साल के लिए होते हैं। और ग्राम पंचायत जो होती है, इसका एक सेक्रेटरी होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग ग्राम सभा। कोई भी मीटिंग जो होती है इस पंचायत में, वो कौन बुलाता है? दैट इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होती है, इट मीट्स रेगुलरली। ये रेगुलरली एक हफ्ते में या
2 दिन 3 दिन के बाद ये मीटिंग करते हैं, जिसमें ये वो अपने डेवलपमेंटल वर्क जो होते हैं गाँव में क्या हमें करना है, किसकी ज़रूरत होती है, कहीं पे कोई अगर मेंटेनेंस करना है, कोई ठीक करना है कोई चीज़, कोई ड्रेन वगैरह, तो इस पे ये मीटिंग्स करते हैं। क्या अगर इनके पास कोई फंड्स आते हैं उनको किस तरह खर्च करेंगे, तो ये इसके लिए मीटिंग्स कर बुलाते हैं। और इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट, तमाम विलेजेस, क्योंकि पंचायत जो होती है, या तो ये बड़ा अगर एक ही विलेज होगा उसकी एक अपनी पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, या छोटे छोटे अगर 2-3 गाँव भी होते हैं इनका एक ही पंचायत होता है, तो ये तमाम गाँवों के लिए ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कि खास प्रॉपर्टीज़ होती है इस गांव में, या ग्रेवयार्ड होता है, सड़कें होती है, फुटपाथ्स होते हैं, ड्रेन्स होती हैं, तो ये इनको कंस्ट्रक्शन करना, इनको बनाना या इनको मेंटेन करना, अगर डैमेज हुए हैं तो ये इसका काम होता है। इसके अलावा कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो ज़मींदारों से टैक्स वगैरह कुछ हासिल करना, या दुकानदारों से तो ये हासिल करते हैं, जो फिर ये गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, ये इनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है पंचायत के लिए। और एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, ऐसे जैसे आप देखते हो वो नरेगा, तो उससे जो बेरोज़गार होते हैं गाँव में उनको वहाँ से मजदूरी मिल जाती है। तो ऐसे स्कीम्स को, मतलब गवर्नमेंट स्कीम जो होती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है विलेज में, उनको लागू करना, ये काम भी पंचायत का होता है। तो अब यहाँ पे हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, जो अभी मैंने कहा, यहाँ पे ये टैक्स जो होते हैं ये भी इनका एक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो इनका इनकम कहाँ से होती है, तो सबसे पहले यही है डोनेशन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। हाउसेस या मार्केट प्लेस, दुकानदारों से वगैरह, इनसे ये टैक्स हासिल करते हैं, जो इनका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो यही टैक्स ये फिर गाँव की बहबूदी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स के तहत इनको फंड्स फराहम करती है, जो ये इस पंचायत को मिलते हैं, उसके बाद ये गाँव पे ही इसको खर्च करते हैं। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, तो इनको कुछ डोनेशन भी मिलती है कम्युनिटी वर्क्स के लिए लोगों से, तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। तो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ हु टेक्स केयर ऑफ आवर विलेज। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से ये समझ आए ये चैप्टर। खुदा हाफिज़।